दोस्तों बॉडी बिल्डिंग अब केवल लोगों का शौक नहीं बल्कि एक जुनून में बदल चुकी है, जहां लोग अपने आप को एक बेहतर बॉडी देने के लिए दिन रात उसके पीछे पागल रहते हैं। और इसी पागलपन में कुछ लोग ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिसका खामियाजा बहुत ही बुरी तरीके से भुगतना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण रिच पियाना है, जिन्होंने अपनी एक्सट्रीम बॉडी बनाने के लिए कुछ ऐसी चीजें करी जिसका खामियाजा उन्हें मौत के रूप में भुगतना पड़ा। और अगर आप ऐसा अंत नहीं चाहते तो मेरे इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें। आज की ये वीडियो आपको हिलाकर रख देगी। दोस्तों बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में उसी का नाम होता है जिसके शरीर की बनावट विशालकाय हॉल की तरह होती है। बॉडी जितनी ज्यादा तगड़ी और बड़ी होती है उतना ही नाम और शोहरत मिलती है। और इस शोहरत और कामयाबी के लालच में दुनिया में ना जाने कितने सारे युवाओं और बॉडी बिल्डर्स ने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। रिया पियाना अमेरिका के नामी गिरामी बॉडी बिल्डर थे और सोशल मीडिया पर उन्हें पसंद करने वाले लोगों की तादाद लाखों में थी। लेकिन कुछ ही समय पहले जब वो अपने घर पर अधमरी हालत में पाए गए तो उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जिसके कुछ ही समय बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। और जब इनकी मौत की वजह पता चली तो हर कोई दहशत में आ गया। इनकी मौत किसी और वजह से नहीं बल्कि एस्टेरॉयड के कारण हुई थी, एक ऐसी जानलेवा दवा जिसका इस्तेमाल आजकल के युवा अपनी बॉडी बनाने में कर रहे हैं। आपको विश्वास ना हो पर दोस्तों भारत में कई सारे लोग सिर्फ और सिर्फ एस्टेरॉयड का सेवन करने से मर जाते हैं। हाँ, बस उनका नाम नहीं होता क्योंकि वो रिच पियाना की तरह फेमस नहीं होते, वरना एस्टेरॉयड ने अब तक बहुत से लोगों को मौत की नींद सुला दी है। असल में दोस्तों एस्टेरॉयड बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देता है। हालांकि हर इंसान की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन पहले से ही मौजूद होता है, लेकिन प्राकृतिक तौर पर बनने वाले टेस्टोस्टेरोन में इतनी जल्दी मांसपेशियां नहीं बनती और आजकल तो हर किसी को जल्दी मची हुई है। और इस चीज के बारे में सोचकर साल 1930 में कुछ डॉक्टरों की टीम ने मेन मैड एस्टेरॉयड का आविष्कार किया, जिसे एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक एस्टेरॉयड्स नाम दिया गया। अब ये दवा मार्केट में आई। जब ये दवा मार्केट में आई तो लोगों को लगा कि ये तो क्रांति आ गई है, जिसके बाद बॉडी बिल्डर बनने की चाहत में लोगों ने इसका इस्तेमाल जोरों शोरों से करना शुरू कर दिया। जिस भारी भरकम बॉडी को बनाने में एक इंसान को 5 से 6 साल तक जिम में कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, वही अब एस्टेरॉयड की मदद से केवल 5 से 6 महीने में इस तरह की बॉडी बनाकर तैयार कर लेता था, जिसे देखकर लोग अपनी नजरें नहीं हटा सकते। 1960 आते आते इस खतरनाक दवाई का इस्तेमाल एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए करने लगे और साल 1930 आते आते बॉडी बिल्डर्स के बीच इस दवाई का क्रेज बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। ऊपर से 1970 के दौरान जब आर्नोल्ड ने अपनी बॉडी से लोगों को हैरान किया, तब तो बॉडी बिल्डिंग के दीवानों की तादाद बढ़ने लगी। साथ ही उस दौर में एस्टेरॉयड से कोई भी नुकसान सामने नहीं आ रहे थे। यही कारण है कि उस समय एनाबॉलिक एस्टेरॉयड लीगल हुआ करते थे और हॉलीवुड के कई सारे फिल्मी सितारे इन दवाइयों का इस्तेमाल करके आकर्षक बॉडी बना रहे थे, जिसके बाद देखते ही देखते एक बेहतरीन शरीर पाना लोगों का सपना बन गया, जिसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार थे। तभी तो आज आप भारत में किसी भी जिम में चले जाएं, वहां आपको आर्नोल्ड के पोस्टर लगे हुए मिल जाएंगे। लेकिन अफसोस, आर्नोल्ड ने तो नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी बनाई थी, पर आजकल के युवा ऐसी बॉडी बनाने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनकी जान ले रहा है। असल में एस्टेरॉयड के नाम पर बाजार में कई सारी खतरनाक और जानलेवा दवाइयां मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल करके बॉडी बिल्डर्स कुछ ही समय में एक शानदार और आकर्षक दिखने वाला शरीर तो पा सकते हैं, लेकिन ये दवाइयां उन्हें अंदर से खोखला बना देती हैं, क्योंकि आजकल मेहनत तो किसी को भी नहीं करनी है, लेकिन हाँ अच्छा हर कोई दिखना चाहता है, जिसकी वजह से लोग कुछ ऐसे अप्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी बॉडी तो बन जाती है लेकिन पूरा शरीर खराब हो जाता है। और आप ये सोच रहे होंगे कि भला ये सब क्यों होता है, तो दोस्तों सोच कर देखिए, किसी नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे को 6ठी क्लास का सिलेबस पढ़ा दिया जाए और उससे बोला जाए कि आपको ये पूरा सिलेबस पढ़कर एग्जाम देना है, तो आप खुद ही सोच कर बताइए कि क्या बच्चा ऐसा कर पाएगा? नहीं ना। ऐसे में हम ये कैसे विश्वास कर लें हमारी बॉडी में का एक टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा और हमारी बॉडी इस पर कोई रिएक्ट नहीं करेगी? असल में हमारी बॉडी शरीर में होने वाले बदलाव की वजह से बौखला जाती है। बाद में तो एस्टेरॉयड हमारी बॉडी में मसल्स की ताकत को बनाता है, साथ ही ये दवाई हमारे शरीर के फैट को कम करते हुए हमारे मसल्स को इंप्रूव करती है। उसके अलावा ये दवाई हमारी बॉडी में मौजूद हीलिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा देती है, यानी कि जब आप एस्टेरॉयड का सेवन करते हैं तो आप चाहे जितनी भी इंटेंस एक्सरसाइज क्यों ना करें, आपकी बॉडी आराम से हील कर लेती है और उससे ज्यादा तकलीफ नहीं होती, जिसकी वजह से आप अगले दिन तरोताजा महसूस करके एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। और लगातार इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से आपकी मसल्स स्ट्रांग होने लगती है और ये हमारी बॉडी के अंदर भी कई सारे बदलाव लाता है, जिसकी वजह से शरीर की मसल्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और जब कोई बंदा एस्टेरॉयड्स की मदद से बॉडी बनाता है तो उसकी बॉडी देखकर ऐसा लगता है मानो कि कोई हल्क आ गया है, लेकिन अंदर से वो इंसान पूरी तरह से खोखला होता है। उसे किसी ताकतवर इंसान के सामने भिड़ा दिया जाए तो भले ही एस्टेरॉयड लेने वाले की बॉडी ज्यादा बड़ी हो, लेकिन कोई छोटी कदकाठी का मजबूत इंसान उसे हरा सकता है। यही वजह है कि जो वेट लिफ्टर और एथलीट्स वगैरह होते हैं उनकी बॉडी में मसल्स और सिक्स पैक एप कम दिखाई देती है, लेकिन ताकत ज्यादा दिखेगी। इसलिए एथलीट्स जल्दी मरते नहीं, लेकिन बॉडी बिल्डर तो कभी ज्यादा एस्टेरॉयड लेने की वजह से मर जाते
जाते हैं तो कभी स्टेज पर अपने आप को ड्राई दिखाने के चक्कर में डिहाइड्रेशन की वजह से मौत के शिकार हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको बॉडी बनानी है तो जरूर बनाइए, लेकिन इस शॉर्ट का सहारा लेकर शॉर्टकट मत लीजिए, वरना आगे चलकर आपको ही परेशानी होगी और वो परेशानी मौत में भी बदल सकती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।